वेलकम रूडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो अभी जो है वो जोसा की काउंसलिंग चल रही है एंड इसके बाद जो है वो सीएसएबी की आएगी। तो अगर सिर्फ आपको आईआईटीज़ में जाना है तो आपके पास जो है वो जोसा तक का ही ऑप्शन रहता है। तो आप जो है वो चॉइस फिलिंग बहुत जल्दी जो है वो कर लिए होगे। लेकिन जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जोसा में बहुत ही चॉइस फिलिंग में कम चॉइसेस भरते हैं। उन्हें लगता है कि वो जाएंगे तो बस इसी कॉलेज में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। तो देखो, आप उतना स्ट्रिक्ट मत हो। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप सीधा सोच लो कि मुझे ड्रॉप लेना है और मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, मुझे जितनी रैंक आई है तो मैं 1 साल और प्रिपेयर करूँगा। और अगर आपका जो है प्रिपरेशन का टाइम लैप्स हो चुका है, मीन्स आप जो है वो 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट भी ले चुके हो, तब तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको जो भी सीट्स मिलती हैं आप वही सीट्स के साथ जो है वो बीटेक कर लो। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस वजह से जो है वो आपको चॉइस फिलिंग और भी मोर नंबर ऑफ़ चॉइसेस ऐड करने पड़ेंगे अगर आपको सीट्स चाहिए तो। ओके, एंड जो कि लोअर कॉलेजेस स्टूडेंट्स बोलते हैं तो उनमें भी आपको जो है वो ऐड करना चाहिए। और जो भी कॉलेजेस के बारे में आप नहीं जानते हो तो उनके वेबसाइट्स पे जाओ, उनका कोरा रिव्यू पढ़ो। ओके, आप उनके कैंपस प्लेसमेंट्स का स्टैटिस्टिक्स देखो। ओके, एंड बहुत सारे जो है वो आपको यूट्यूब भी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कैंपस टूर या फिर उनके स्टूडेंट्स एलुमनी से भी आपकी जो है वो उनकी वीडियोस मिलेगी। तो वहाँ से भी जो है वो आप उस कॉलेज के बारे में जो है वो जान सकते हो। सो आई होप कि आप अगर चॉइस फिलिंग को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो तो आप जो है वो ऐसा करो कि जो है वो मैं आपको एक बता दे रहा सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में आप बढ़ सकते हो। ओके, तो देखो, जैसे पहले टॉप कॉलेजेस के टॉप ब्रांच। ओके, उसके बाद इस सीक्वेंस में आप जो है वो नीचे आ सकते हो। और उसके बाद जो है वो आप, जैसे फॉर सपोज़ कि अगर जो है वो आप 23 आईआईटीज़ हैं तो आप जो है वो फर्स्ट 15 आईआईटीज़ के जो है वो टॉप 2 to 3 ब्रांच भर दो। फिर उसके नीचे आओ तो फिर जो है वो उन्हीं टॉप के जो है वो कोर ब्रांचेस भर दो। फिर जो है वो लोअर कॉलेजेस के टॉप ब्रांच भरो, फिर लोअर कॉलेजेस के लोअर कोर ब्रांचेस। तो इस सीक्वेंस में जो है वो आप चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हो। तो और सिमिलरली जो है वो लागू होता है आप अगर एनआईटीज़ पे जाते हो, जीएफटीआईज़ पे या ट्रिपल आईटीज़ पे। और साथ ही जो है वो आपको फ़ी भी जो है वो देख लेना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल आईटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो आप क्या उतना अफोर्ड कर पाओगे या नहीं, क्योंकि अगर आप 4 ईयर में देखोगे तो मीन्स ज़्यादा चला जाता है, अराउंड 10 लाख पर 4 ईयर, मीन्स 10 लाख 4 साल के आपको लग जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको जो है वो फ़ी भी देख लेना चाहिए कि अगर आप फ़ी उतना अफोर्ड कर सकते हो देन गुड, और अगर नहीं कर सकते हो तो वो सारे ऑप्शंस अपने जो है वो चॉइस फिलिंग से ही हटा दो। क्योंकि अगर एक बार सीट अलॉट हो गई और अगर आप उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आप जो है वो राउंड से बाहर हो जाते हो। तो इसलिए जो है वो उससे अच्छा है कि आप उस चॉइस को बढ़ो ही नहीं। तो फीस ये सब को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चॉइस फिलिंग को थोड़ा मीन्स ध्यान से आप करो और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चॉइसेस भरो एज अ बैकअप ऑप्शन, कि अगर कुछ नहीं मिले तो कुछ तो मिलना चाहिए ना एटलीस्ट, कि बाद में आपको ऐसा नहीं कि जैसा कि सारी मीन्स राउंड्स भी ख़त्म हो गई और आपको कुछ मिला भी नहीं और आप इस भरोसे में थे कि सीट्स मिलेंगी या फिर सीएसएबी की बाद में काउंसलिंग होगी तो उसमें देख लेंगे। तो इन दैट केस आप जो है वो सीएसएबी को बैकअप ऑप्शन सिर्फ नहीं रखो, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चॉइसेस जो है वो ऐड कर सकते हो जोसा में। ओके, सो दैट्स फॉर इट, एंड इफ़ यू कैन क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।